अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये मेरा फर्स्ट इफ्तारी और सहरी का भी व्लॉग है। ये सहरी का टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो पहले जो है वो मैंने रख दी थी चाय, ताकि चाय पकती रहे और तब तक फिर अच्छी तरह पक जाएगी जब तक हमने पीनी है। तो सहरी में इतना चाय पीने का दिल नहीं करता है, सिर्फ हाफ हाफ कप हम बनाते हैं। और ये हमारी डेकोरेशन जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी हमारे लास्ट व्लॉग में, बहुत थैंक यू। तो रोटी पकाने से पहले मैंने कहा मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लूँ। तो आजकल बहुत इजी है कि हम पहले उठ जाते हैं, तो इस तरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो मैंने बनाए थे पराठे अपने हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए ओट्स बनाए थे। उससे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, काफ़ी फीलिंग रहते हैं आम। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और ये आज का रोज़ा काफ़ी हमारे लिए स्पेशल भी था, क्योंकि वानिया ने भी रखा था। माशाल्लाह वीकेंड था ना, तो वो कह रही थी मम्मा मैं भी रखूँगी। सैटरडे को उसने रखा था, संडे को नहीं रखा था। संडे को उसकी जिम क्लास होती है, यहाँ पे जंप यार्ड में वो जाती है। वो एक उनका कोर्स आया था, वो हमने लिया था। तो एवरी संडे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाती है, तो इसलिए फिर उस दिन ही रखा था। तो यहाँ पे अब मैं चाय में इलायची भी थोड़ी डाल रही थी। मैंने कहा इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठा, और देसी घी में मैंने बनाया था। बहुत ज़बरदस्त पराठा बना था। ऐसे आप इसको रोल करें ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टेस्ट कह रही हूँ इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, जैसे वो बलों वाला पराठा। और वो पीछे मेरा बेबी वानी आ गया है और वो उठ के ढीली सी बैठी थी। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना उनकी, तो इसलिए ज़रा फिर ऐसे हो जाती है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब वो कह रही थी कि मम्मा मैंने एवरी वीकेंड पे रखना है रोज़ा। तो इंशाल्लाह वो एवरी सैटरडे रखेगी। संडे को उसका जंप यार्ड में उसका कोर्स होता है जंप स्कूल का, तो वहाँ जाती है। तो इसलिए भी वहाँ उस दिन नहीं पॉसिबल। तो मैंने कहा था जैसे आपको इजी लगता है अभी आप रख लो, अभी आप बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे उसको उसने काफ़ी इसको लगा भी रोज़ा पहला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई थी शाम तक। तो यहाँ पे मेरे पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है। 3 पराठे मैंने बनाए थे, वानिया के डैडी के लिए और वानिया के लिए। और ये देखें इससे पराठा देसी घी से इतना यमी और इतना क्रिस्पी अच्छा बन रहा था। मैंने वैसे इस रमज़ान में स्टार्ट किया है देसी घी से बनाना, नहीं तो पहले मैं ऑयल के साथ ही बनाती थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी वानिया के लिए एग, क्योंकि उसने सालन के साथ नहीं खानी थी, उसने एग और योगर्ट खाया था। और अब मेरी बारी आ गई है और मैं बनाने लगी हूँ ओट्स। ये वाले ओट्स मैं यूज़ करती हूँ। बस ओट्स को दूध में डाल के पकाया था, उसके बाद उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर और वो डाला था, हनी डाल दिया था। और इसमें जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप डाल के खा लें, तो काफ़ी यमी लगता है। और साथ योगर्ट भी डाल लें। और इधर मेरी चाय भी बन गई है और अब मैं चाय डालने लगी हूँ। चाय का तो एक ऐसा नशा है कि बंदे को रोज़ा रखने से पहले भी दिल करता है चाय पिए, और रोज़ा खोल के भी फ़ौरन दिल करता है कि अब चाय पी लें। तो उस टाइम तो मैं हल्की सी पतली सी चाय बनाती हूँ कि फिर ज़्यादा हैवी ना हो। और इफ्तार में हम फ्राई चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नहीं बनाते, ज़्यादा बेक और इस तरह। मैं अपने लिए तो एयर फ्रायर में बनाती हूँ। और वानिया को पैटीज़ बहुत अच्छी लगी थी, वो जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे हम खाने लगे हैं अपनी सहरी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इफ्तार की रूटीन। ये हमारी सहरी की रूटीन थी। इसके बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी, फिर हम सो गए, क्योंकि वीकेंड था, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था। तो स्कूल जिस दिन जाना हो उस दिन ज़रा मसला होगा, क्योंकि यहाँ पे 3:30 सहरी है। तो 6 बजे हम उठते हैं जब बच्चों ने स्कूल जाना हो। तो फिर देखेंगे हमारी रूटीन कैसी बन रही है। और यहाँ पे सहरी हमारी हो गई है और अब हम पढ़ने लगे हैं नमाज़। मैं और वानिया को भी मैंने कहा था आप पढ़ लो नमाज़, तो अल्लाह का शुक्र है पढ़ लेती है, 1-2 नमाज़ें भी पढ़ लेती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूटीन बन जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे वज़ू करके आ गई है, उसको सर्दी भी लग रही, तो इसने छोटा सा वो ब्लैंकेट भी अपने ऊपर लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर जाए। तो इसलिए जब बंदा वज़ू करके आए तो थोड़ी सी सर्दी लगती है। वैसे तो यहाँ घरों में नहीं लगती है, लेकिन समटाइम्स होता है, जैसे सुबह सुबह आप उठे हों तो ज़रा इतनी एनर्जी भी ना होती, तो फील होता है। तो यहाँ पढ़ते हैं नमाज और फिर हम स्टार्ट करते हैं इफ्तार की रूटीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अब यहाँ पे मेरी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट होने लगी है।
तो मैं यहाँ बनाने लगी थी खजूर और बादाम का मिल्क शेक। ये मेरी एक फ्रेंड ने रेसिपी दी थी, तो बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, हेल्दी भी है और कोई शुगर भी नहीं है इसमें। तो ये मैंने 3 गिलास बनाने थे, तो उसके लिए मैं लूँगी उस हिसाब से बादाम, और 3-3 खजूर डालूँगी हर गिलास में। और उसके बाद मिल्क जो है वो एक, मैं जो ब्लू वाला है वो 0.5% फैट है, वो अपने लिए बनाऊँगी, और जो दूसरा है वो वानिया और उसके डैडी के लिए बनाऊँगी। अब इसमें उन्होंने कहा था ऐसे होता है कि बादाम डाल के आपने भिगो देने हैं दूध में और उसको फ्रिज में रख देना है। तो इस 2-12-1 का टाइम है, जब मैंने ये भिगो दिए थे 10-10 बादाम और 3-3 खजूर जो है वो हर गिलास के लिए चाहिए। और उसके बाद फिर ये रख दिया था मैंने फ्रिज में। और यहाँ पे मैं बना रही थी सहरी के लिए भिंडी और भिंडी चिकन बना रही थी। इतना मज़े का ये बना था, मैंने टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा मज़ा आया था नेक्स्ट डे सहरी करने का। थोड़ा सा ही मैं बनाती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता है और दिन में भी नहीं खाना है, तो इसलिए वेस्ट होता है। वानिया की फ्रेंड थी आई, उसने भी हमारे साथ ही आज इफ्तारी करनी थी, तो वो लोग वाइट बैकयार्ड में खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने पैटी, समोसे, रोल जो बनाने हैं, ज़्यादा मैं बना रही थी क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे उन्होंने खाने हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा समोसे, रोल और पैटीज़ निकाल लिए थे। यहाँ पे दही भल्ले मेरे रेडी हैं, और चटनी जो है वो सबसे पहले मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पे तकरीबन 5 या 6 बजे आप किचन में जाएँ तो 7 साढ़े 7 तक आपकी इफ्तारी रेडी हो जाती है। ये वो चटनी जो मैंने आपको बनानी बताई थी रमज़ान प्रेप व्लॉग में, बहुत मज़े की ये चटनी है, बहुत ही यम्मी। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वो जो मीठी इमली के साथ बनाई थी हमने, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो यहाँ पे दही भल्ले रेडी हैं, सालन भी तकरीबन रेडी है, बहुत यम्मी सालन माशाल्लाह बना था। और उसके बाद रायता भी रेडी है, और यहाँ पे आ गए हैं बच्चे। ये वानिया की फ्रेंड भी हमारे साथ इफ्तार करेगी। अब वानिया और उसकी फ्रेंड, अब वानिया उसकी फ्रेंड टेबल सेट करेंगे। ओके वानी, चलो। Hello, चलो so guys, हाँ जी। hello, so guys, we're setting up the iftar table, and this is my friend. वानिया की फ्रेंड को बहुत प्यार आता है वो सेट करना, तो वो करें। She is also Muslim. उसका भी रोज़ा है। Okay. तो यहाँ पे वानिया जो काफ़ी एनर्जेटिक हो गई थी, असर की नमाज़ पढ़ के कह रही थी मम्मा मैं बहुत गुड फील कर रही हूँ। आप फिर मैंने इन्हें कहा था आप लोग टेबल सेट कर दो। वानिया की फ्रेंड का बहुत अच्छा है टिशू का वो बनाती है, काफ़ी प्यारा सा, तो मैंने कहा था आप सेट कर दो। ये इन्होंने टेबल सेट कर दिया है वाइट एंड पिंक के साथ, और इतनी एक्साइटेड थी। और नाया भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, और आफे हमारा खेल रहा था क्योंकि वीकेंड था ना, तो इसलिए बच्चे भी सारे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे रमज़ान को। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी ऐसे पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे हमारा टेबल जो है रेडी है। अब बच्चों के लिए मैं बनाने लगी थी क्रीम चाट, क्योंकि इन्होंने कहा था हमने फ्रूट सैलड खाना है क्रीम वाला, और दूसरी मैं बनाने लगी थी अपने लिए सिंपल चाट। और यहाँ पर मैंने फ्रूट निकाल लिया। अब मैं 2 बाउल्स में इनको अच्छे से कट कर लूँगी, और फिर इनके वाले में क्रीम और शुगर डालूँगी, और अपने वाले में मैंने ऑरेंज जूस डाला था। और बहुत मज़े की चाट बनी थी। चाट मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और फ्रूट वैसे भी हेल्दी है, तो मैंने जो है चाट खाई थी। और मैंने क्या खाया था वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट कट कर लिया है, और बच्चों के लिए मैं डालने लगी हूँ क्रीम। और इसमें मैंने चाट मसाला, ये देखे हनी डाला है, शुगर नहीं मैंने डाली थी। वैसे तो फ्रूट की इतनी शुगर होती है, आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बच्चों की चाट है, इसमें मैंने फिर क्रीम जो है वो कर ली थी, बीट कर ली थी। और अब मैं क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। और माशाल्लाह सारी इन्होंने खा ली थी, तीनों ने, फिनिश हो गया था ये बाउल भी। और काफ़ी मुझे खुशी हुई थी कि बच्चों को अच्छी लगी और इन्होंने अच्छे से इंजॉय किया। तो वानिया की जो फ्रेंड है वो पाकिस्तानी है, वो हमारे नेबर्स हैं, तो वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो वो खेलती रहती हैं कभी वीक में 2-3 दफ़ा। तो फिर इस तरह वो कह रही थी मैंने आज आपके घर रोज़ा खोलना है, तो मैंने कहा खोल लो। फिर इसलिए मैंने ज़रा पहले ही वानिया का भी रोज़ा था और वो भी आई थी, तो फिर मैंने काफ़ी ज़रा एहतमाम कर दिया था। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो आप रूटीन बनती है जो आपने खाना है। कभी ज़्यादा खाने को दिल करता है, कभी कम खाने को दिल करता है, तो मैंने तो अवॉइड करना है ऑयल जितना भी मैं कर सकूं।
बस अल्लाह ताला हिम्मत दें और हमारे रोज़ों को कबूल करें। यहाँ मेरी चाट रेडी हो गई है। फिर बच्चों ने कहा था हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैं उनके लिए अब बनाने लगी हूँ फ़्राइज़। और अब हम जल्दी से फ़्राइज़ कट करके इन पे मैंने ना मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, मिर्च लगा के फ्राई किया था। बहुत मज़े के बने थे। ये भी सारे बच्चों ने माशाल्लाह खा लिए थे। यहाँ पे अब मैं फ्राई करने के लिए रखने लगी थी समोसे। और मैंने जो खजूर का शेक बनाना है आप लोगों को दिखाया, उसकी चीज़ें निकाल रही थी। उसके लिए जो बादाम थे उनको भिगोया था। अब मैं उसका छिलका उतारने लगी थी। और यहाँ छिलका उतार के और फिर मैंने डेट्स भी गुठली निकाल के इसमें भिगो दी थी। और यहाँ पे मेरे जो बादाम है वो रेडी हो गया और ओवन भी मैंने चला दिया था। पैटीज़ जो है वो मैं ओवन में बनाऊँगी। और अब हम जल्दी जल्दी इफ्तार रेडी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बादाम रेडी हो गए थे। फिर मैंने गुठली निकाल दी थी खजूर की और उसको मैंने दूध में ही डाल दिया था, क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया था। और फिर उसके बाद मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी। और बहुत अच्छा ये शेक बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी मज़े का था, डिफरेंट था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब मैं कर रही हूँ फ्राई। तो यहाँ पे अब मैं जो आलू हैं उनको लगाने लगी थी नमक, मिर्च, और मैंने मैदा लगाया था 1 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर। ये वाला कॉर्नफ्लोर है, ये किसी भी देसी शॉप या लिडल से भी ये वाला मिल जाता है। विलीज पे भी मेरा ख्याल होता है ये वाला। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इनको हमने गरम गरम ऑयल में डालना है, तो फिर ये क्रिस्पी से यमी से बनते हैं। और अब हम ये बनाते हैं। और यहाँ पे मैं रखने लगी थी पैटीज़ को ओवन में। इस तरह फॉयल या बेकिंग पेपर आप नीचे बिछा के तो उसके ऊपर ऐसे रख दें। आप इसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया था, इस तरह ही बना ली थी। इस तरह भी ठीक बन जाती हैं और कलर भी अच्छा आ जाता है। अंडा लगा के भी ज़्यादा सही बनती हैं नॉर्मल। पता नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा इनमें, वैसे बनाने में, अंडा लगा के बनाने में। और पैटीज़ मैंने रख दिया। यहाँ पे फ्राइज़ बन रहे हैं और समोसे रोल मैं फ्राई करूँगी। और बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे बार बार मुझसे पूछ रहे थे, मम्मा अब क्या टाइम है, कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया है। और फिर मैं उन्हें कह रही थी कि बस थोड़ा टाइम ही रह गया है, आप लोग वेट करो। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। और अल्लाह का शुक्र है उनका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा और उन्होंने अच्छे से खाया। यहाँ पे जब वो लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तो यहाँ रोज़े बहुत छोटे हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में जो है वो 3 बजे तो मगरिब हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए तब बहुत ईजी होगा रोज़ा रखना। और यहाँ पे फ्राइज़ मेरे हो गए हैं 1 रेडी। और मैं अपने लिए इसमें एयर फ्रायर में रखने लगी थी 1 कबाब और 1 समोसा। ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने ये बस एक बना लिया था एयर फ्रायर में। और एयर फ्रायर में जब आपने समोसा बनाना है ना, तो इसको 200 डिग्रीज़ पे बनाना है, फिर इसका कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पे फ्राइज़ मैंने एक जो है वो निकाल लिए थे, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और अब मैं समोसा रोल फ्राई करती हूँ, टेबल दिखाती हूँ आप लोगों को बच्चों ने जो सेट किया है। अल्लाहु 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 अल्लाह। तो देखिए कितना प्यारा इन्होंने टेबल सेट किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है हमारा टेबल। और यहाँ पे मैं ये जो शेक है इसको बस ग्राइंड कर लूँगी और इसको मैं गिलास में डाल लूँगी। और यहाँ पे हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं और पैटीज़ भी रेडी हो रही हैं। मैं आपको अपना प्लेटर दिखाती हूँ जो रेडी किया था। ये कबाब है, ये ज़्यादा ही बेचारा पक गया लेकिन ये मैंने खाया भी नहीं था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। समोसा एक खाया था, चाट खाई थी, दही भल्ले खाए थे, तो इसलिए वो शेक भी पिया था तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए फिर मेरे से ये खाया नहीं गया है। फिर हमने सहरी की थी भिंडी के साथ, बहुत यमी भिंडी बनी थी। और अब ये समोसे मेरे सारे रेडी होने लगे हैं और उसके बाद शेक भी मैंने रेडी कर लिया था। आप लोग भी ट्राई करना और बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और ये शेक रेडी हो गया, देखिए कैसे क्रीमी सा, यमी सा, बहुत मज़े का था। वो बादाम की वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा वो क्रीमीनेस आ गई थी। तो ये भी रेडी हो गया है। और अब मैं आपको अपना इफ्तार टेबल दिखाती हूँ। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, उसने हमें ये महीना दिखाया। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करें, जिनके जो मसाइल हैं वो हल करें, जिनकी जो मुश्किलात हैं वो सारी हल हों। और हमें इस महीने को सही से गुजारने की तौफीक दें, बच्चों को नेक बनाएं और उनको इस्लाम के रास्ते पे चलाएं। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखाना, इस्लाम का रास्ता दिखाना बस। और कोशिश भी करते हैं बच्चों को सारा कुछ सिखाने की। यहाँ पे टेबल रेडी है और बच्चे आके बैठ गए हैं और अब हम इफ्तार करेंगे। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और
फिर आपको और भी दिखाऊंगी अपनी इफ्तार रूटीन, या कहीं हम गए हैं या कुछ जो भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो करूंगी। कोई और इफ्तार रूटीन अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो कुछ और भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक एंड हैप्पी इफ्तार। और अब मैं इफ्तार के बाद आपसे मिलती हूँ। अब माशाल्लाह यहाँ भी हमारी इफ्तारी हो गई है और चीज़ें भी मैंने सारी उठा ली थी और जो बच गई हैं वो हम रख लेंगे। और यहाँ पे चाय भी रेडी है और साथ साथ में बर्तन भी धोने लगी थी। कुछ मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे और कुछ जो रह गए थे वो मैंने कहा मैं खुद धो लेती हूँ। तो इसके साथ ही हमारा डे हो गया था एंड। तो मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।